अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को यूज करके हम लोग कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तब तो इसमें ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनेगा। अगर ये किसी कंपनी का होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा, वो भी उसके फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का है इसीलिए हम लोग इसका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसके बाद जितना भी रेशियो दिया हुआ है वो हम लोग ऐसे जगह छोड़ छोड़ के लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से जो हमको अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट किस रेशियो में यूज होगा यहीं से बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे फिगर निकलते जाएगा, जहां जहां आएगा ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में पुट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोगों को मालूम है कि करंट रेशियो दिया रहेगा और वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा, तो हम लोग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी फटाक से निकाल लेंगे। चलिए देखिए, करंट रेशियो दिया हुआ है 1.5, यानी करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1.5/1। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल्स टू 1.5 CL। ये एक रिलेशन बना। अब यहाँ लिख लेते हैं, सिंस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 42,000। करंट एसेट्स की जगह हम लोग ये बैठा देंगे 1.5 CL माइनस CL, और 42,000 इक्वल्स टू 1.5 में से एक तो CL चला गया तो आपका बचेगा 0.5 CL, और CL इक्वल्स टू क्या होगा, ये 42,000 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 84,000। ये अब इस करंट लायबिलिटी का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो करंट एसेट्स निकल जाएगा। ये देखिए, करंट एसेट्स इक्वल टू हो गया, करंट एसेट्स इक्वल टू है 1.5 CL, यानी 1.5 CL का वैल्यू है 84,000, CL का वैल्यू है 84,000, ये इक्वल्स टू आएगा 1,26,000। तो हम लोग इस बैलेंस शीट में बैठा देते हैं, करंट लायबिलिटीज 84,000 और करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारा आइटम आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, कैश आएगा। हाँ, ये सब मिला के टोटल हम लोग को पता है 1,26,000। अब हम लोग इस लिक्विड रेशियो को इस्तेमाल करके यहाँ से स्टॉक निकालेंगे, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं। तो देखिए, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होगा लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी लिखते और उसको रिप्लेस करते करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1, यानी 1/1 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा CA माइनस स्टॉक इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। अब हम लोग को CA और CL का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ बैठा देंगे। CA का वैल्यू है 1,26,000 माइनस स्टॉक इक्वल्स टू CL का वैल्यू है 84,000, यानी स्टॉक इक्वल्स टू क्या होगा, 1,26,000 माइनस 84,000। ये आपका आएगा 42,000। अब ये स्टॉक पता हो गया। अब हम लोग इस रेशियो में पुट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होगा, COG हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये स्टॉक लिख देंगे। स्टॉक मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है 5 टाइम्स, यानी 5/1 इक्वल्स टू COG बाई स्टॉक का वैल्यू ये निकला हुआ है, ये वाला 42,000, और COG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 42,000 इंटू 5, इक्वल्स टू 2,10,000। तो अब हम लोगों को COG पता हो गया, अब इसमें GP ऐड कर देंगे तो सेल्स निकल जाएगा। GP रेशियो अपने को दिया हुआ है, देखिए देखिए ये GP रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से GP निकल जाएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू दिया हुआ है 30%, मतलब ये 30/100 ऑन सेल है, यानी ये हो जाएगा 30/70 ऑन कॉस्ट। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज को जब हम लोग सेल से कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, ये नीचे माइनस हो जाएगा, और जब कॉस्ट से सेल में ले जाएंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा। इक्वल्स टू 30/70 टू ये होगा 2,10,000,
ये इक्वल्स टू हो जाएगा 90,000। ये अब सेल्स इक्वल्स टू क्या होता है, सीओजी प्लस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,10,000, निकाल चुके हैं हम लोग, और जीपी ये निकला है 90,000, इक्वल्स टू सेल हो जाएगा कितना, 3,00,000 रुपीज। अब इस सेल्स को हम लोग यहाँ पे ये देखिए डेटा टर्नओवर में यूज करके यहाँ से हम लोग डेटा निकाल लेंगे। देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होगा क्रेडिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, पूरा लिखिएगा एग्जाम में, क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर। यहाँ पे बीआर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो डेटर होगा, और डेटर में भी एवरेज डेटर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो डेटर लिखेंगे। नहीं तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दिया होता तो हम लोग यहाँ पे एवरेज डेटा लिखते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, डेटा टर्नओवर दिया हुआ 6 टाइम, यानी 6/1 इक्वल्स टू, ये पूरे सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में कैश सेल दिया होता तो यहाँ से लेस करके बाकी क्रेडिट सेल होता, कुछ नहीं बोला है तो ये पूरा ही क्रेडिट सेल मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। 3,00,000 रुपीज बाई डेटर्स और क्रॉस इंटू के, तो 6 डेटर्स इक्वल्स टू 3,00,000, और डेटर्स इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा, 3,00,000 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू आएगा 50,000। जो इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ पुट कर देते हैं। स्टॉक निकला है 42,000, करंट एसेट्स में आएगा। डेटर्स निकला है 50,000, ठीक है। चलिए ये फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरशिप, इसको यूज करके हम लोग फिक्स एसेट और प्रोप्राइटर फंड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स बाई प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू 70%, मतलब 0.70/1 को क्रॉस मल्टीप्लाई के, ये हो गया फिक्स एसेट्स इक्वल टू 0.70 प्रोप्राइटर फंड। ये एक इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम लोगों को दोनों ही चीज नहीं पता है, फिक्स एसेट भी नहीं पता है, प्रोप्राइटर फंड भी नहीं पता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों नहीं पता रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन एंड फिक्टिशियस एसेट्स। यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तब क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा प्रोप्राइटर फंड प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, एज्यूम कर लिए, इक्वल टू एसेट साइड में आएगा फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये आएगा, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी, ये है 84,000 इक्वल्स टू, इस फिक्स एसेट के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ये जो ये निकाले हैं, ये वाला, ये रिलेशन निकाले ना 0.70 पीएफ प्लस करंट एसेट्स का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1,26,000। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड माइनस 0.70 प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू 1,26,000 माइनस 84,000, ये हो। और ये देखिए प्रोप्राइटर फंड में से 0.70 प्रोप्राइटर फंड जाएगा, क्या बचेगा 0.30 प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू 1,26,000 में से 84 जाएगा, ये बचेगा 42,000, और प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू होगा ये 42,000 डिवाइडेड बाय 0.30, ये आ जाएगा 1,40,000। वैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे कि अगर वर्किंग कैपिटल पता है, अब प्रोप्राइटरशिप पता है, डायरेक्ट हम यहाँ निकालेंगे। प्रोप्राइटरशिप इक्वल टू होता है जो रेशियो दिया रहेगा उसको 1 में से माइनस करके यहाँ डिवाइड कर देंगे, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो रेशियो दिया हुआ है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का रेशियो दिया हुआ था, देखिए ये 0.70 ये दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 0.30 हो जाएगा। देखिए ये तो है 42,000 आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.70, देखिए सीधा आ गया आपका प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, अब ये जो रिलेशन था इसमें हम लोग प्रोप्राइटर फंड का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फिक्स एसेट निकल जाएगा, फिक्स एसेट्स इक्वल टू है 0.70 प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू 0.70 प्रोप्राइटर फंड की जगह पुट कर देंगे हम लोग 1,40,000, ये आ जाएगा आपका ₹98,000। और एक रेशियो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट शेयर कैपिटल का 20% है, शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले ये सब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जो निकाले हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोप्राइटर फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल
और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के प्रोप्राइटर फंड होता है जो कि दिया हुआ है 1,40,000। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, बैठा देते हैं ये। बाकी जो है बैलेंस बचेगा 40,000, वो रिजर्व एंड सरप्लस होगा, दोनों मिला के 1,40,000 हो गए। और देखिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेते हैं और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट टोटल है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और परचेज भी नहीं पता है। सीधा हम लोग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाले हैं वो यहाँ बैठा दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर हम लोग को स्टॉक टर्नओवर में, अगर हम लोगों को एवरेज स्टॉक या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम लोग इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करके परचेज भी निकाल देते। तो यहाँ लिखते ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और यहाँ लिखते क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2,10,000। यहाँ बैठा देते हैं सेल्स, 3 लाख है। कर देते हैं, यहाँ निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई डायरेक्ट खर्चा दिया होता, वेजेज या कैरेज इनवर्ड या कुछ दिया होता, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट PD 90,000 निकाल चुके हैं हम लोग। या अगर यहाँ पे डिफरेंस आता तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ले आए बाई साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 90,000। यहाँ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये बोला शेयर कैपिटल का 20% है, शेयर कैपिटल 1 लाख है, का 20% 20,000। बाकी जो यहाँ बचा है बैलेंसिंग फिगर वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट लॉस का खर्च, ये होगा 70,000, टोटल हो गया 90,000। तरह से ट्रेडिंग PL खत्म हुआ। बैलेंस शीट देखिए, प्रोप्राइटर फंड है 1,40,000, करंट लायबिलिटी है 84,000, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं, हम लोग पहले एज्यूम कर लिए हैं। या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स एसेट हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ बैठा देते हैं 98,000। और फिक्टिशियस एसेट्स कुछ भी नहीं है, यहाँ हम लोग एज्यूम किए हैं। कोई भी काल्पनिक एसेट्स नहीं है, डिस्काउंट ऑन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेट लॉस, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब तो इसका टोटल दोनों तरफ का मिल जाना चाहिए। देखिए ये हुआ 2,24,000, यहाँ देखिए आ रहा है 2,24,000 दोनों तरफ। इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, यही अगर कंपनी का होता तो स्टेटमेंट ऑफ PL बनाते, ये सारा PL का इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ PL में पुट कर, और ये बैलेंस शीट कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बनाते, ठीक है। अब हम लोग रेशियो कैलकुलेट करके कैसे कमेंट करते हैं वो हम लोग पहले देखिए कैसे कमेंट करते हैं। देखिए ये किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोगों को इसके सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में कमेंट करना। पहले हम लोगों को सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंप्यूट, इसके अंदर क्या क्या रेशियो आता है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंसी मतलब दोनों, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। चलिए एक एक करके निकालते हैं। देखिए पहले हम लोग इसका लिक्विडिटी पोजीशन या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन निकालते हैं। इसके अंदर टोटल हम लोग 5 रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहला निकालेंगे करेंट रेशियो, दूसरा निकालेंगे लिक्विड रेशियो, तीसरा निकालेंगे हम लोग डेब्ट कलेक्शन पीरियड, चौथा निकालेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसको डेटर वेलोसिटी भी बोलते हैं, और पांचवा निकालेंगे हम लोग स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इससे इसके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और कैश पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा इस रेशियो से। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहला निकालते हैं करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स
बाई करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है, सब यहाँ लिखते हैं। डेटर में होगा सिंडिकेटर, प्रोविजन फॉर टैक्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। सबका वैल्यू पुट करते हैं। स्टॉक है 6 लाख, ये इक्वल्स टू होगा 12 लाख बाई 10 लाख। इक्वल्स टू 12:10 या फिर 1.2:1। नेक्स्ट निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इक्वल्स टू होगा लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, क्योंकि इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो प्रीपेड तो है नहीं, खाली करंट एसेट्स माइनस स्टॉक हो जाएगा। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल्स टू 12 लाख माइनस 6 लाख। करंट एसेट्स 12 लाख है, माइनस 6 लाख। करंट लायबिलिटी 10 लाख है, 10 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स टू ये हो गया 6 लाख बाई 9,50,000 इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 0.63:1 ये आएगा। तीसरा हम लोग डेटर वेलोसिटी या डेटर कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड, इधर डेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे या डेटा टर्नओवर निकाल के पीरियड बाय डेटा टर्नओवर कर देंगे तो भी सही है। यहाँ ऊपर होगा डेटर प्लस BR बाय क्रेडिट सेल। डेज में निकालेंगे तो 360 कर देंगे, मंथ में निकालेंगे तो इंटू 12 कर देंगे, वीक में निकालेंगे तो इंटू 52 कर लेंगे। यहाँ हम लोग डेज में निकाल रहे हैं तो ये 360 डेज हो जाएगा। इक्वल्स टू डेटर दिया हुआ 3,80,000 और BR दिया हुआ 2 लाख। और जो सेल दिया हुआ है वो पूरे सेल को हम लोग क्रेडिट सेल मान लेंगे, क्योंकि कैश सेल का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। 21 लाख इंटू 360, ये आ रहा है 99 डेज। इसी तरह से हम लोग क्रेडिटर वेलोसिटी निकालते हैं, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो दिया नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर लिख देते हैं। क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इंटू 360 डेज। ये हम लोग 365 भी ले सकते हैं, ये आंसर थोड़ा पॉइंट में आएगा, इसलिए हम लोग 360 डेज पकड़ के कर रहे हैं। इक्वल्स टू वैल्यू बैठाते हैं और परचेज को भी हम लोग क्रेडिट परचेज मान लेंगे टोटल। इक्वल्स टू 202 डेज। इसी तरह से हम लोग स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी निकाल लेते हैं, मतलब स्टॉक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही होगा, पीरियड बाय स्टॉक टर्नओवर, तो रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला। स्टॉक होल्डिंग पीरियड या तो पीरियड बाय स्टॉक टर्नओवर लिखिए या डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे वाला जो स्टॉक टर्नओवर में था वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360 डेज। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होगा सेल्स माइनस GP। सेल्स है 21 लाख और GP है 7 लाख, ये हो जाएगा 14 लाख।
देयरफॉर स्टॉक होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू होगा, एवरेज स्टॉक था 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 14 लाख इंटू 360 इक्वल्स टू 129 डेज। यहाँ हम लोग नोट दे के एज्यूम कर लेंगे कि 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज, तो 365 है, हम लोग यहाँ पे 360 डेज लेके कंप्यूट करेंगे तो सारा डेज ये पॉइंट में आ जाए। अब 365 लेके भी करेंगे तो सही है, गलत नहीं हो। अब देखिए इसका कमेंट कैसे करते हैं। करंट रेशियो हमारा निकला हुआ है 1.20, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, द करंट रेशियो इंडिकेट दैट फॉर ईच रूपी ऑफ करंट लायबिलिटीज द फर्म इज होल्डिंग करंट एसेट्स 1.20, जबकि जनरल रूल के हिसाब से करंट रेशियो शुड बी 2:1 होता है, विच मीन्स दैट ईच रूपी ऑफ करंट लायबिलिटी शुड बी बैक्ड बाई 2 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। द एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो विच इंडिकेट इमीडिएट डेप्थ paying capacity of the company is also below the standard which is generally considered 1:1। लिक्विड रेशियो जो होता है वो 1:1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1:1 से क्या है, कम है। इसका मतलब इसका लिक्विड रेशियो भी अच्छा नहीं है। इट इज नोटेड दैट ए वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री हैज रिजल्टेड इन पुअर एसिड टेस्ट रेशियो। इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो थोड़ा पुअर हो गया, इन्वेंट्री को हमको थोड़ा कम करना होगा। तो इट अपीयर दैट द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन मीटिंग इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इन टाइम्स। करंट रेशियो भी स्टैंडर्ड नहीं है, लिक्विड रेशियो भी स्टैंडर्ड नहीं है, स्टॉक ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है फेसिंग प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, मीटिंग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इन टाइम। दिस इज बीइंग manifested in usual long creditor payment period 202। एवरेज पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर वेलोसिटी ये भी बहुत ज्यादा है, क्रेडिटर हमको बहुत लेट से पैसा पेमेंट कर रहा है, विच इज लाइकली टू टर्निश द इमेज ऑफ द कंपनी, जो कि अच्छा नहीं है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी पोजिशन द इमीडिएट एक्शन नीडेड टू बी टेकन टू कर्टेल द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड डेप्ट कलेक्शन पीरियड। लिक्विडिटी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए अगेंस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड डेप्ट कलेक्शन पीरियड, और हमारा सेल अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रेशियो निकाल के ऐसे रेशियो के बारे में कुछ अपने को लिख देना है, अच्छा बुरा कमेंट करना है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो लिखना है, ठीक है। हो सकता है सबका कमेंट अलग अलग हो, लेकिन मार्क्स सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन निकाल रहे हैं। इसके अंदर हम लोग 4 रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और चौथा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये चारों रेशियो निकाल के हम लोग इसके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में कमेंट करेंगे। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहला लिखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर फंड, ये होगा, ये फॉर्मूला है। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्वेश्चन में देखिए ये 5% डिवेंचर दिया हुआ है, प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर्स प्लस प्रीफ शेयर्स प्लस जनरल रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं भैया, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। प्रॉफिट लॉस बैलेंस, अब ये सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। 5% डिवेंचर है 5 लाख, इक्विटी शेयर 12 लाख, प्रीफ शेयर 8 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट लॉस 2 लाख, इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 23 लाख इक्वल्स टू 0.17। यहाँ पे हम लोग टोटल डेप्ट भी लिखते हैं, वो भी फार्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का। अगर हम लोग टोटल डेप्ट लिखेंगे, टोटल डेप्ट बाय प्रोप्राइटर फंड, अगर ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल डेप्ट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों डेप्ट आ जाएगा, वो होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 23 लाख
तब ये रेशियो आ जाएगा 0.65:1। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ये होगा प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स, और प्रोप्राइटर फंड हम लोग निकाल चुके हैं 23 लाख, और एसेट्स का टोटल है 38 लाख। अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंट में आ जाएगा, नहीं तो रेशियो में आएगा, या 61%। तीसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपीस, प्लस इसमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर देंगे, टैक्स दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट आ जाएगा। वो 5% डिवेंचर दिया हुआ था, उसका 5% लोन है डिवेंचर का 5% हो जाएगा इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाई ये इंटरेस्ट, ये इक्वल टू होगा 3,25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इक्वल्स टू 13 टाइम्स। ये निकला। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये इक्वल्स टू होता है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। याद रखिए प्रोप्राइटर फंड में प्रेफरेंस शेयर भी आ जाता है, यहाँ पे इक्विटी होगा, प्रेफरेंस शेयर वाला हटा के इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये तो फिक्स्ड चार्ज बियरिंग फंड होगा डिबेंचर प्लस प्रीफ शेयर, जिस पर इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड देते हैं, वो आपका होगा फिक्स्ड चार्ज बियरिंग फंड, मतलब प्रीफ शेयर प्लस डिबेंचर। डिवाइडेड बाई शेयर्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट लॉस। प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, ये हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। डिबेंचर है 5 लाख और प्रीफ शेयर है 8 लाख। ये नीचे आएगा 12 लाख का इक्विटी शेयर, 1 लाख का रिजर्व और 2 लाख का पीएल। ये इक्वल्स टू आएगा 13 लाख बाई 15 लाख। ये इक्वल्स टू आएगा 0.87। अब देखिए इसको कमेंट कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाले हैं। इसका मतलब होता है द कंपनी इंडिकेट दैट फॉर ईच रुपी ऑफ ओनरशिप कैपिटल, ये देखिए ईच रुपी ऑफ ओनरशिप कैपिटल द कंपनी इज होल्डिंग एक्सटर्नल इक्विटी ऑफ 65 पैसा ओनली। तो द डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज नॉट टू हाई। ये 65 पैसा होने की वजह से एक्सटर्नल डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी टू हाई नहीं है। फ्रॉम प्रोप्राइटरी रेशियो ये हम लोग का निकला है 61% ऑफ टोटल एसेट्स इज बीइंग फंडेड बाय ओनरशिप कैपिटल, मतलब टोटल एसेट्स का लगभग 61% जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट है, प्रोप्राइटर्स का इन्वेस्टमेंट है। द ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट इज कवर्ड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय एज हाई एज 13 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हाई है। गियरिंग रेशियो इंडिकेट दैट कंपनी इज लो गियर्ड कंपनी। गियरिंग रेशियो से पता चलता है कि कंपनी क्या है भैया, लो गियर्ड कंपनी है। ऑल दीज इंडिकेट अ साउंड सॉल्वेंसी पोजीशन। ये सब से हमको पता चलता है कि हमारा सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है। ये 65 पैसा है, ये भी अच्छा है, 61% है, ये भी ठीक है। ये सब से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्टिव है। हाउएवर सिंस द कंपनी इज नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म डेट पे डिपेंड नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इट इज अनेबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी
इन फेवरेबल मार्केट कंडीशन, इसलिए ये बहुत अच्छा भी नहीं होता है। फेवरेबल मार्केट कंडीशन में हम लोग ट्रेडिंग का फायदा नहीं ले पाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर भी 4 रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और चौथा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहला है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये इक्वल टू होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। 100 करेंगे तो 1% में आ जाएगा। इक्वल्स टू जीपी है 7 लाख, देखिए क्वेश्चन में, सेल है 21 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 33 1/3%। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये इक्वल्स टू होगा नेट प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100, ये आपका आया 14.3%, 14.3%। ये नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग खर्चा और इनकम को हम लोग, खर्च को हम लोग ऐड कर देंगे, इनकम को हटा देंगे। इसमें नॉन का प्रॉफिट लॉस बैलेंस देखिए, इसका नॉन ऑपरेटिंग खर्च है इंटरेस्ट, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई सेल्स, ये इंटू 100 हो जाएगा। इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 25,000 जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, माइनस 10,000 जो इंटरेस्ट रिसिप्ड है, डिवाइडेड बाई सेल है 21 लाख इंटू 100, ये आएगा 15%, 15%। अब हम लोग लास्ट निकालते हैं 4 नंबर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट है 3 लाख प्लस इंटरेस्ट होगा 25,000 बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या आप बोल सकते हैं फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये इक्वल्स टू हो गया 3,25,000, फिक्स एसेट है 26 लाख। क्वेश्चन देखिए,
प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर ये फिक्स एसेट है, प्लस करंट स्टॉक, डेटर, बीआर और कैश 12 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी, पीछे निकाल चुके हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल में, पीछे हम लोग करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में निकाल चुके हैं 10 लाख, इंटू 100 इक्वल्स टू 3,25,000 डिवाइडेड बाई 28 लाख इंटू 100, ये आएगा 11.6%। अब देखिए इसको कमेंट कैसे करते हैं, जो कि 33 1/3% है, हाईली सेटिस्फैक्ट्री है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो 15% और 14.3% है। दिस हैज बीन ड्यू टू फैक्ट दैट मोर देन हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट हैज बीन ईटन अवे बाय फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट रेशियो इस जीपी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोर देन हाफ अमाउंट जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द्वारा खत्म कर दिया जा रहा है। सिंस द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी हाई, स्मॉल इंक्रीज इन सेल विल हैव अ वेरी फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट। जीपी रेशियो तो सही है, जरा हम अपने सेल को और बढ़ाएंगे तो हमारे लिए वो अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करें इस कंडीशन में अपने सेल को थोड़ा इंक्रीज करें। तो इस तरह से रेशियो निकाल के ऐसे हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का मोटा मोटी सारा कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया है। और भी अगर आप एडवांस सम्स बनाना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।